हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह टॉपिक है, क्या एक मसीही व्यक्ति मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को खा सकता है, यानी कि प्रसाद खा सकता है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने हमसे ये सवाल किया था कि हम मसीह हैं और हम चर्च जाते हैं, लेकिन कई बार हम लोग जो प्रसाद को खा लेते हैं, तो क्या प्रसाद खाना एक मसीह के लिए सही है या गलत, इस पर आप कुछ बताएं। तो इसलिए मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और आपके मन में भी ये सवाल है कि हम मसीह हो गए हैं, तो क्या हम प्रसाद को खा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में सवाल होता है। तो आज मैं इसी सवाल का जवाब देते हुए बाइबल के कुछ वचनों को दिखाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यदि आप इन बातों को समझना चाहते हैं तो बड़े ध्यान से आज के वीडियो को देखें, सुने और समझने की कोशिश करें और पूरा वीडियो अच्छे से देख लें। वीडियो देखने के बाद अपने मसीही भाई बहनों में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि उन लोगों तक भी यह जानकारी पहुँच सके कि कैसे एक मसीही पवित्र जीवन जीता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में आगे बढ़ने से एक छोटी सी जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। हो सकता है कि ये वीडियो वो लोग भी देख रहे हों जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते। तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि हम सिर्फ यह वीडियो उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। किसी दूसरे के व्यक्ति भावनाओं को ठेस पहुँचाने का हमारा कोई मकसद नहीं है। बाइबल की जो सच्ची शिक्षा है हम उसी को प्रस्तुत कर रहे हैं। जो बाइबल बता रही वही हम बता रहे हैं। इसलिए यदि इस वीडियो में से किसी को ठेस लगती है या किसी को दुख हो रहा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। इस वीडियो को वही लोग देखें जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और पवित्र जीवन जीना चाहते हैं। तो दोस्तों, चलिए देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बता दिया था कि आज हम बात करेंगे एक मसीही व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसे मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को खाना चाहिए कि नहीं, यानी कि सही सीधा शब्द में कहें तो प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं। इसके लिए मैं वचन से कुछ बातें आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ बाइबल से, और फिर धीरे धीरे हम इस बात को समझेंगे। तो समझने सबसे पहले मैं एक वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 10 अध्याय 19 और 20 आयत को आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, फिर मैं क्या कहता हूँ, यह कि मूर्ति पर चढ़ाया गया बलिदान कुछ है या मूर्ति कुछ है, नहीं, वरन यह कुछ अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान करते हैं। और मैं नहीं चाहता कि दुष्ट आत्माओं से तुम दुष्ट आत्माओं से सहभागी हो। परमेश्वर का वचन साफ रीति से यह यहाँ पर कहता है कि मूर्ति जैसी कोई चीज़ नहीं। जो अन्य जाति के लोग मूर्ति पर चढ़ावा चढ़ाते हैं, कुछ भी मूर्ति के नाम से चढ़ावा चढ़ाते हैं, वो क्या करते हैं, वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ावा चढ़ाते हैं। एक्चुअल मैं यहाँ एक बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मूर्ति को इंसानों ने बनाया, अपने हाथों से बनाया। किसी परमेश्वर ने किसी को मूर्ति बनाकर नहीं दिया, लेकिन इंसान मूर्ति बनाता है, लेकिन मूर्ति के अंदर कोई जान नहीं है। फिर जब वो चढ़ावा चढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, वो दुष्ट आत्माओं को इस संसार में प्रभुता करती है, वो उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं और वो ग्रहण करती हैं। यह इंसानों को, मनुष्य को भी नहीं पता होता। कई बार तो इंसानों में बहुत बार तो अनजाने में दुष्ट आत्माओं को लोग चढ़ा रहे हैं। जब एक मसीही व्यक्ति इन चीज़ों को ग्रहण करता है तो मसीही व्यक्ति को पता है कि संसार में मूर्ति जैसी कोई चीज़ नहीं, लेकिन जब कोई बलिदान चढ़ाया जाता है तो वो दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया जाता है। इसलिए एक मसीही व्यक्ति को ये सारी चीज़ें जो प्रसाद के रूप में होती, किसी की चढ़ाई हुई होती हैं, उसको लेना मना है। बाइबल के अगार्टिन साफ रीति से परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तुम दुष्ट आत्माओं के सहभागी ना हो। देखिए, जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता उसको तो मालूम नहीं कि दुष्ट आत्मा कौन है या परमेश्वर कौन है, वो अनजान है। तो वो अनजाने में सोचते हैं कि मूर्ति है तो उनका ईश्वर है, लेकिन सच्चाई क्या है, उनके अनजानेपन का फ़ायदा उठाकर दुष्ट आत्माएं उस मूर्ति में वास करती हैं और उस पर चढ़ाई हुई चीज़ों को दुष्ट आत्मा ग्रहण कर लेती है। इसलिए जब हम मसीह लोगों को यह पता चला कि दुष्ट आत्मा इस तरह से काम करती हैं, इसलिए हम जान चुके हैं कि वो प्रसाद को चढ़ाया गया था, पर मूर्ति नहीं, पर दुष्ट आत्माओं के लिए चढ़ाया गया था। इस कारण से एक व्यक्ति को कभी भी मूर्ति पर चढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। हालेलुया। प्रियो, मसीह लोगों को मूर्ति पर चढ़ाई गई चीज़ों को नहीं खाना चाहिए। इसके आगे कुछ बातों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। आगे 21 आयत में लिखा है कि तुम प्रभु के कटोरे और दुष्ट आत्मा के कटोरे दोनों में से नहीं पी सकते। प्रभु का वचन कहता है तुम प्रभु की भोज और दुष्ट आत्माओं के प्रभु की मेज से दुष्ट आत्माओं की मेज दोनों के साझी नहीं हो सकते। परमेश्वर कहता है दोनों के कटोरों से नहीं पी सकते। यदि आप
प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह का भोज लेते हैं, उसकी मेज पर शामिल हो गए, तो आप इस तरह प्रसाद लेकर दुष्ट आत्माओं की मेज में शामिल नहीं हो सकते। यहाँ पर परमेश्वर का वचन साफ रीति से परमेश्वर के लोगों को मना करता है, लेकिन इसके आगे कुछ और भी बातें हैं, उनका भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। उन सारी बातों को आपको जानना बहुत ज़रूरी है। 22वें आयत में मैं आपके लिए पढ़ूंगा, वहाँ पर लिखा है, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। हालेलुया, मेरे लिए उचित तो है परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं। यहाँ पर साफ रीति से यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि सारी वस्तुएं मेरे लिए ठीक तो हैं, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मेरे लिए उचित हैं। क्या सब वस्तुओं से मेरा कोई लाभ है? नहीं, संसार में सब कुछ परमेश्वर का है, लेकिन सब चीज़ों को हम ग्रहण करें तो उससे कोई लाभ नहीं, बिल्कुल नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु सब वस्तुओं से मेरी उन्नति नहीं। तो याद रखिएगा, जिन वस्तुओं से आपकी उन्नति नहीं, उसको लेकर आप क्या करेंगे? मूर्ति कोई चीज़ नहीं। मूर्ति पर चढ़ाए हुए चीज़ को खाकर आपका ना तो कोई नुकसान होगा ना फ़ायदा, लेकिन उसकी वजह से किसी को ठोकर नहीं लगना चाहिए। आगे 25 आयत को जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ लिखा है, कुछ कसाई के यहाँ कसाईयों के यहाँ बिकता है, वहाँ खाओ और विवेक के कारण कुछ न पूछो। परमेश्वर कहता है, जो कुछ कसाई के यहाँ बिकता है उसे खाओ, विवेक के कारण कुछ न पूछो। आप जो दुकान से कोई भी ऐसी चीज़ जो बली की हुई चीज़ होती है, जैसे मांस बेचते हैं, उसको आप दुकान से खरीद कर खा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब वही मांस किसी को बलि चढ़ाया जाता है तो आप उसे नहीं खा सकते, क्योंकि वो किसी के नाम पर बलि चढ़ाया गया है। इसलिए आप दुकान से अगर खरीदते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दुकान में हम जाते हैं, दुकान में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या हम सब चीज़ें खा सकते हैं? सिंपल सी चीज़ है, जो आप खरीद रहे हैं वो आप अपना पैसा देकर खरीद रहे हैं। देखिए, प्रसाद में क्या अंतर होता है। जब हम प्रसाद खरीदते हैं तो वो बेचा नहीं जाता, जब हम प्रसाद लेते हैं तो वो बेचा नहीं जाता, वरन फ्री में बांटा जाता है। हालेलुया, किसी को बलि चढ़ाकर फ्री में लोग बांटते हैं। दुकान पर जब हम जाते हैं तो बलि चढ़ाया काटा है, यानी कि वो काट रहा है, लेकिन वो बेच रहा है, तो वो प्रसाद नहीं है। इसलिए हम वहाँ से खरीद के खा सकते हैं। और आगे 26 आयत में परमेश्वर को वचन कहता है, क्योंकि पृथ्वी और उसकी भरपूरी प्रभु है, सब कुछ किसका है? परमेश्वर का है। इस चीज़ को आप समझिए। यदि अविश्वासियों में से कोई तुम्हें न्योता दे, तुम जाना चाहो तो जो कुछ तुम्हारे सामने रखा जाए वही खाओ और उसके विवेक के कारण कुछ न पूछो। देखिए, परमेश्वर को वचन ये भी कहता है, कई बार बहुत सारे मसीह भाई बहन लोग पूछते हैं, हम तो प्रभु में आ गए हैं तो क्या हमें अन्य जातियों के घर पर जाकर जो दावत देते हैं उसे खाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर हम बुलाते हैं खाने के लिए, किसी त्यौहार में बुला लेते हैं, तो हमें खाना चाहिए कि नहीं? सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर, अगर तुम्हें जाना है, अगर आप जाना चाहते हैं, आप जाइए, परमेश्वर इसकी इजाज़त देता है। आप अपने विवेक से सोचिए, आप जाइए, लेकिन जो कुछ वो देते हैं उसको खाइए, मना मत कीजिए, जो कुछ देते हैं उसे खाइए। लेकिन यहाँ थोड़ी एक और बात मुझको आपको बतानी है। अब ये मत सोचिए कि मैंने कह दिया कि आप जाइए और जाकर खाना शुरू कर दीजिए। कुछ भी देता है, समझ लिए, यहाँ किसी के यहाँ अगर आपको बुलाया जाता है, आप वहाँ जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपका पड़ोसी बुलाता है, आप उसके पास जाइए, जो कुछ खाने को देते हैं आपके सामने रखते हैं, आप खाइए। लेकिन यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट आगे पढ़ेंगे, उसके अगर आप 28 आयत को पढ़ते हैं, तब यहाँ पर लिखा है, परंतु यदि कोई तुमसे कहे, ध्यान से सुनिए इस वचन को, परंतु यदि कोई तुमसे कहे ये तो मूर्ति की बलि की हुई वस्तु है, तो उसे बोलने के कारण और उसके विवेक के कारण ना खाना। ध्यान दीजिएगा, आप किसी के घर जाइए, दावत में जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आपको बुलाता है, खाने को देता है, आप खाइए। अगर वो बोल देता है कि भाई जो चीज़ आप खा रहे हो यह मूर्ति पे चढ़ाया हुआ बलि किया हुआ प्रसाद है या बलि की हुई वस्तु है जो कि मूर्ति पर चढ़ाई गई है, तो परमेश्वर कहता है उसी समय उसको छोड़ दो, उसे मत खाना, क्योंकि तुम्हारे विवेक के कारण उसको ठोकर ना लगे। उस चीज़ को छोड़ दो। मेरे प्रियो, समझ जाइए बात को। आप प्रसाद नहीं खा सकते किसी मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ों को, लेकिन आप दुकान से खरीद कर खा सकते हैं। हालेलुया। दूसरी चीज़, आप किसी के घर पर जाकर, अन्य जातियों में जाकर, अगर वो आपको दावत देता है, शादी पार्टी किसी में आप खा सकते हो, लेकिन अगर वो कहता है कि उस दावत के समय भी भाई जो चीज़ आप खाने जा रहे हैं बलि की हुई वस्तु है और ये मूर्ति पर चढ़ाई हुई वस्तु है, तो आपको नहीं खाना है। आपको मैं क्लियर आज इस वचन के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। इन बातों को आप ध्यान से समझिए, ठीक है। और यहाँ यही चीज़ एक मसीह को करना
आपका विवेक है, आपको पता है परमेश्वर का वचन कहता है देखो सब कुछ तो संसार में है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन क्या सब कुछ तुम्हारी उन्नति के लिए नहीं? बिल्कुल सब कुछ तुम्हारी उन्नति के लिए नहीं है। इसलिए जो कुछ करते हो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। अगर हम 31 आयत को पढ़ते हैं, 10 की 31 आयत यहाँ पर लिखा है, इसलिए जो खाओ तुम चाहे पियो, जो कुछ करो सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए करो। प्रभु कहते हैं जो कुछ तुम करते हो उसमें परमेश्वर की महिमा होनी चाहिए। अब आप अगर किसी दुकान से खरीद के खाते हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वही चीज़ अगर किसी पर बलि की हुई है, अगर बाकी संसारी लोग जो उनको सच्चाई पता नहीं, वो नहीं जानते कि वह किसकी आराधना कर रहे हैं। देखिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम स्वतंत्र किए गए हो, और स्वतंत्र होने का मतलब यह नहीं कि हम कुछ भी करें। हमारे ऊपर बहुत सारी बंदिशें हैं, हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदी हैं। इसलिए जब भी आप इन बातों से फंसते हैं कि मुझे खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, याद रखिए कि ऐसी वस्तुएं खाने से आपका कुछ नुकसान नहीं होने वाला, और ना ही ऐसी वस्तुओं को नहीं खाने से आपका कुछ फ़ायदा होने वाला। लेकिन फिर भी परमेश्वर ने हमें विवेक दिया है, हमें पता है क्या सही और क्या गलत है, कैसी चीज़ें मूर्ति पर चढ़ाई हुई होती हैं और कैसी चीज़ें नॉर्मल होती हैं। इनको समझने के लिए परमेश्वर ने अपना वचन दिया है, और आज मैंने जो वचन के द्वारा आपको बताया, आपको समझना होगा कि संसार में इन सारी वस्तुओं को नहीं खाना है जो मूर्ति पर चढ़ाई हुई होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप किसी जगह पर जाते हैं, वहाँ पर कोई ऐसा विश्वासी है जो आपकी तरह परिपक्व नहीं, यानी कि प्रभु के वचन में अभी मजबूत नहीं है। वो व्यक्ति भी आपके साथ एक दावत में बैठा हुआ है, मान लीजिए किसी घर पर गए, वहाँ प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, और उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को पता है कि ये मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ें हैं, लेकिन आप जानते हैं कि मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ें हैं, कुछ नहीं है, और आप भी उसके संग बैठकर खाने बैठ गए। अचानक उस भाई ने कह दिया कि भाई ये तो मूर्ति पर चढ़ाई हुई चीज़ है, तो उसको ठोकर न लगे, उस विश्वासी भाई को ठोकर ना लगे। इसलिए आप भी उस चीज़ को मत खाइए। इसलिए समझिए कि आपके निर्णय का अगर किसी को ठोकर लग रहा, अगर प्रभु यीशु मसीह से भटक रहा है, तो आप वो चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। और परमेश्वर का वचन भी इसी चीज़ को कहता है कि मूर्ति पर चढ़ाई गई चीज़ें आपको नहीं खानी है। अगर वो कोई आपको याद दिला रहा है, वैसे भी अगर आप उससे दूर रहें तो अच्छा ही है। आप एक पवित्र जीवन जिए, संसारिक बातों में ना चलें। जब आप एक मसीही बन जाते हैं तो आपके जीवन में बाकी चीज़ें पुरानी हो जाती हैं। हालेलुया। संसारिक लोगों को सच्चाई नहीं पता, वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, वचन को नहीं जानते, इसलिए दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करती है, और वो नहीं जानते कि जो कुछ चढ़ा रहे हैं वो किसके लिए चढ़ा रहे हैं। देखिए मूर्ति जैसी तो कोई चीज़ नहीं, तो फिर किसको चढ़ा रहे हैं? वो चढ़ा रहे हैं दुष्ट आत्माओं को, क्योंकि मूर्ति जो बनाई जाती है उसके अंदर कौन आ जाता है? एक दुष्ट आत्मा। हालेलुया। चढ़ाई हुई प्रसाद को हमें नहीं खाना चाहिए। सीधे शब्दों में अगर आपसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि आपको नहीं खाना चाहिए। अगर कहीं पर चले जाते हैं, अनजाने में कोई आपको खिला देता है, आप नहीं जानते, तो उससे आपका कोई हानि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि मसीह भाई बहन कुछ खाते हैं, किसी घर में जाकर बाद में पता चलता है कि भैया इन्होंने प्रसाद खिला दिया था, तो आपको अनजाने में धोखा देकर खिला दिया गया, आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला। लेकिन अगर आपको पता है, आप उस चीज़ को मत खाइए। तो ठीक है दोस्तों, आज ये वीडियो के माध्यम से मुझे यही समझाना था। विश्वास करता हूँ आप मेरी बातों से सहमत हैं। और आखिरी में भी मैं कहना चाहूँगा कि यह वीडियो सिर्फ मसीही लोगों के लिए है जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अगर इस वीडियो के द्वारा किसी को ठेस लगा हो और लगता है कि किसी की भावनाओं को चोट पहुँचाया, ऐसी हमारा कोई मकसद नहीं है। हम किसी को चोट नहीं पहुँचाना चाहते। जो बाइबल में लिखा है वही बताया। अगर आपको इससे कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को ना देखें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आमीन आमीन।